चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एमेटिक्स। एमेटिक्स जो है वो आपको वो ड्रग्स होते हैं जो कि एमएसएस कॉज करते हैं, यानी कि फोर्सफुली जो भी स्टमक का कंटेंट होता है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल करते हैं ओरल कैविटी के थ्रू, या कह सकते हैं जो हम वॉमिटिंग होती है वो आपको एमेटिक्स के थ्रू कॉज किया जा सकता है। एमेटिक्स जो है वो दो तरीके से काम करते हैं, या तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करते हैं या फिर डायरेक्टली वो कीमो रिसेप्टर को ट्रिगर जोन को ट्रिगर कर देते हैं वहाँ पे एक्ट करके, जो कि आपको फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है मेडुला में। ठीक, एमेटिक्स जो है कभी कभी आपको कफ प्रिपरेशंस में भी ऐड किया जाता है ताकि वो स्लोली जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली एमेटिक्स की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब किसी तरह की पॉइजनिंग हो जाए बॉडी में तो हम ये एमेटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉइजनिंग होती है वो आपको अलग अलग तरह की होती है। कुछ तरह के पॉइजनिंग में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो जो है खुद ही ये एमएसएस कॉज कर देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, लेकिन बहुत सारे केसेस में पॉइजन जो है वो स्टमक में ही रहते हैं और कभी कभी आपको इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हम एमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो सेकंड केस में जो ये आपका स्टमक में जा रहा है और इंटेस्टाइन में फिर जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, उससे पहले ही आपको उन पेशेंट्स को ये एमेटिक्स दिया जाता है ताकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी के अंदर से एक्सपेल कर सके वॉमिटिंग के थ्रू। और जो भी आपका उस पॉइजन का इफेक्ट है पेशेंट पे वो रिड्यूस हो सके और पेशेंट की लाइफ जो है वो आपकी बचाई जा सके। तो अभी हम कुछ कॉमनली यूज्ड एमेटिक्स के बारे में देखेंगे। तो कॉपर सल्फेट। तो अब देखेंगे हम प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉपर जिसमें कि आपका सल्फाइड ओर प्रेजेंट होता है उसको रोस्ट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, या फिर उस कॉपर को हम एक फर्नेस में हीट करते हैं सल्फर के साथ। जो मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड जो कि फॉर्म होता है इस रोस्टिंग से, उसको फिर ट्रीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसको फिल्टर करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स उसमें बन जाए। ठीक है, इसके अलावा ये आपको ग्रेनुलेटेड कॉपर को जब हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे एयर के प्रेजेंस में, तब भी आपका कॉपर सल्फेट मिलता है और जो ऑक्सीजन जो होता है एयर का वो आपको ये रिएक्शन जो है वो असिस्ट करता है, यानी कि कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन मिलके आपको कॉपर सल्फेट देता है। उसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया जाता है और इवोपरेट किया जाता है और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फिर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ये आपको डीप ब्लू या फिर ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल्स पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर ब्लू क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स या पाउडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एयर में धीरे धीरे आपको इफ्लोरेसेंस होने लगता है, मतलब कि धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है 1/3 पार्ट्स में, बहुत सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर में और स्लोली सॉल्युबल होता है ग्लिसरॉल में, और लगभग अल्कोहल में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। इसका जो सॉल्ट है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको स्टेबल होता है हीट पे। हीटिंग करने पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट किया जाए तो अपने ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लूज कर देता है, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो एसिडिक होता है लिटमस पेपर के लिए, और ये ब्लू ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे हम देखते हैं तो ऐसे का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड आयोडाइड जो है वो अनस्टेबल होता है, जो कि आपको कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन की वजह से बनता है। तो ये आपको डिकम्पोज करके क्यूप्रिक आयोडाइड देता है फ्री आयोडीन के लिबरेशन के साथ। हम कॉपर सल्फेट का एक एक्यूरेट क्वांटिटी वे कर लेते हैं एक्यूरेटली, और उसको फिर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। उसके बाद उसमें स्लाइट एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड धीरे धीरे ऐड करते हैं। उसके बाद फिर एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। जो आयोडीन उसमें से लिबरेट होता है फिर उसको टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ, और वहाँ पे स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो ये टाइट्रेशन तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि टाइट्रेशन में आपको फेंट ब्लू कलर
दिखाई देने नहीं लगता है, और जब वो कलर आपको विजिबल होता है वही आपका एंड पॉइंट होता है। तो इसमें जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है, कॉपर Cu2I2 और उसके साथ आयोडीन लिबरेट होता है, और ये आयोडीन फिर आपको सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके आपको स्टार्च इंडिकेटर के साथ फेंट ब्लू कलर देता है। ठीक है ना। अब जब 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम थायोसाइनाइड को उसके बाद ऐड किया जाता है और टाइट्रेशन कंटिन्यू किया जाता है जब तक ये पूरा ब्लू कलर आपका डिसअपियर नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे I2 जो है यानी आयोडीन जो है वो 2Na2S4O6 से रिएक्ट करता है, और यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इससे करते हैं कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2S3O3 जो है इक्विवेलेंट होता है 0.0249 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट के, और इससे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो आपको एज एन एमेटिक यूज़ होता है। ये केमिकल एंटीडोट की तरह काम करता है फॉस्फोरस पॉइजनिंग में। इसके अलावा ये एक्सटर्नली एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज़ होता है। 0.5% सॉल्यूशन जो है वो आपको फंगीसाइड के फॉर्म में यानी कि फंगस को किल करने के लिए यूज़ होता है, और ये आपको बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन का एक रिएजेंट होता है। अब हम दूसरा देखेंगे फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट का मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो FeC12S22O14 × 2H2O होता है। ठीक है, इसका मॉलिकुलर वेट 482.70 होता है। फेरस ग्लूकोनेट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन से सॉल्यूशन, जिसमें कि आपका बेरियम ग्लूकोनेट और फेरस सल्फेट का डबल डिकम्पोजिशन होता है। जो प्रेसिपिटेट होता है वो आपका बेरियम सल्फेट का, फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर सॉल्यूशन को ड्राई करते हैं। तो बेसिकली फेरस ग्लूकोनेट जो है वो आपको ग्रीनिश येलो टू ग्रे पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसमें बहुत ही स्लाइट ऑर्डर होती है, जैसे कि बोन शुगर हो। ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, यानी कि 1 पार्ट जो है उसके वाटर के 10 पार्ट में सॉल्युबल होता है। और जब ये इसको फेरस ग्लूकोनेट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको ग्रीनिश ब्राउन सॉल्यूशन मिलता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है सॉल्युबल होते जाता है, मतलब घुलता जाता है वाटर में वार्म करने पे, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। फेरस ग्लूकोनेट को हम आयरन डेफिशिएंसी में यूज़ करते हैं। उसके साथ ये एमेटिक्स के फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि नोजिया जैसी फीलिंग आती है और फिर वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये था अबाउट आपका एमेटिक्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।